हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी सीयूईटी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 1 पीवाईक्यू क्वेश्चंस का, जो कि रिलेटेड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द रेशियो ऑफ द एनर्जी डेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज। तो यहाँ पर हमें जो है रेशियो फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का एंड मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शन यहाँ पर हमें गिवन है 1:1, 1:C, 3:1 and 1:C²। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, इसका जो फार्मूला होता है UE इक्वल टू होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² एंड मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होती है UM इक्वल टू 1/2 V² अपॉन म्यू नॉट। वी नो डैट इक्वल टू होता है हमारा CB और C इक्वल टू होता है 1 अपॉन म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का रूट। तो इनको हमें ध्यान रखना है। नाउ UE डिवाइड बाई UM इक्वल टू मिल जाएगा हमें 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² डिवाइडेड बाई 1/2 V² अपॉन म्यू नॉट। तो 1/2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर हमें मिल जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और ये मिल जाएगा E² डिवाइडेड बाई B²। तो यहाँ पर E डिवाइडेड बाई B इक्वल टू होता है C। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा, अगर ये रूट में होता है तो 1/C होता है। अगर इसका हम स्क्वायर कर देंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का, तो हमें मिल जाएगा 1/C²। तो यहाँ पे 1/C² इंटू ये मिल जाएगा C²। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 1। तो ये हो जाएगा 1:1। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है ये होती है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और म्यू नॉट कहलाता है परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ इज। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर ऑप्शन हमें गिवन है। फर्स्ट है रेडियो वेव्स, एक्स रेज, इंफ्रारेड वेव्स एंड माइक्रोवेव्स एंड विजुअल वेव्स। सेकंड है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, एक्स रेज एंड विजुअल वेव्स। सी है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स एंड विजुअल वेव्स, एक्स रेज। डी है एक्स रेज, विजुअल वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। तो यहाँ पर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो वेवलेंथ होगी ये होगी सबसे अधिक रेडियो वेव्स की, रेडियो वेव्स। इसके बाद आएगी, इससे कम होगी माइक्रोवेव्स की, फिर इससे कम होगी इंफ्रारेड वेव्स की, और इससे कम होगी विजुअल की, और इससे कम होगी एक्स रेज की। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा सी करेक्ट हो जाएगा।
यानी रेडियो वेव्स आएगी सबसे अधिक, फिर माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल एंड एक्स रेज। इस तरीके से हमें जो है ईएम स्पेक्ट्रम को ध्यान रखना है। तो जो ईएम स्पेक्ट्रम को हमें ध्यान रखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में। इससे अधिक होती हैं एक्स रेज की जो है वेवलेंथ। इसके बाद आती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, और इससे अधिक होती हैं विजुअल लाइट की। विजुअल लाइट से अधिक होती हैं इंफ्रारेड की वेवलेंथ। इंफ्रारेड के बाद आती हैं माइक्रोवेव्स, और इसके बाद आती हैं फिर रेडियो वेव्स। तो वेवलेंथ जो है ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम। और जो फ्रीक्वेंसी होती है ये नीचे से ऊपर जाने पर इंक्रीज होती है। तो इसको हमें याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। तो यहाँ पर कॉलम फर्स्ट में हमें जो है ईएम रेडिएशन गिवन है, और कॉलम सेकंड में हमें गिवन है इसका एप्लीकेशन। तो यहाँ पर जो माइक्रोवेव्स होती हैं इनका यूज हम करते हैं यूज्ड इन रडार, और जो अल्ट्रावायलेट होती हैं इनका हम यूज करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज का वाटर प्यूरिफिकेशन में। एक्स रेज का यूज करते हैं हम मेडिकल डायग्नोस्टिक में, और इंफ्रारेड का यूज करते हैं हम नाइट विजन में। तो यहाँ पर ए का जो करेक्ट हो जाएगा ये होगा थर्ड, मैच करेगा ये थर्ड से, बी मैच करेगा फोर्थ से, सी मैच करेगा यहाँ पर फर्स्ट से, एंड डी मैच करेगा यहाँ पर सेकेंड से। तो यहाँ पर ए हो गया थर्ड, बी हो गया फोर्थ, सी हो गया फर्स्ट, एंड डी हो गया सेकेंड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन ईएम वेव in free space is given by equal to 10 cos 10 to power 7t plus kx j and volt per meter, where t and x are in second and meter respectively. It can be inferred that a given है the wavelength lambda is 188.4 meter, the wave number k is 0.33 radian per meter, c the wave amplitude is 10 volt per meter, and d the wave is propagating along positive x direction. Which of the following pairs of statements are correct? तो यहाँ पर हमें गिवन है E इक्वल टू 10 cos 10 to power 7t plus kx j, j यूनिट वेक्टर है along y एक्सेस, और यहाँ पर जो यूनिट है वोल्ट पर मीटर है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसको हम कंपेयर करेंगे E इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स से। तो यहाँ पर ई नॉट हमें मिल जाएगा 10 वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर, यानी तो जो एम्पलीट्यूड हो गया इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव।
तो ये हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। द वेव एम्पलीट्यूड इज 10 वोल्ट पर मीटर। कंपेयर करेंगे तो ओमेगा मिल जाएगा हमें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 10⁻7 रेडियन पर सेकेंड। सी स्पीड ऑफ लाइट होती है, ये हमें मिल जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है यहाँ पर वेव वेक्टर, जो सी होता है ये होता है ओमेगा अपॉन के। तो यहाँ से के इक्वल टू मिल जाएगा ओमेगा अपॉन सी, यानी जो वेलोसिटी होती है ये होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई वेव नंबर। इसको हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 10⁻7 डिवाइड बाई 3 × 10⁸। इसको डिवाइड करेंगे 10 मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा 1/30, और यहाँ पर मिल जाएगा 0.033 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो वेव नंबर आ रहा है 0.33 रेडियन पर मीटर आ रहा है, यानी मीटर में होगा ये यूनिट, मीटर। तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया, बी। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे वेवलेंथ। के इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अपॉन के। तो ये हो जाएगा 2 × 3.14 डिवाइडेड बाई 0.033। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 188.4 मीटर। तो यहाँ पर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो वेव है ये जो प्रोपेगेट हो रही है निगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो रही है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो इसीलिए जो डी है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, केवल ए एंड सी करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहाँ पर ये जो प्रोपगेशन ऑफ वेव है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होती है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर प्लस आता है तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगी, अगर माइनस आता है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो है वेव प्रोपगेट होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। A plane electromagnetic wave of frequency 50 megahertz travels in free space along x direction at a particular point in space and time E equal to 9.3 J volt per meter. What is the magnetic field B at this point? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है बाई डायरेक्शन में, यानी J यूनिट वेक्टर है, और जो वेव जो है प्रोपगेट हो रही है ये एक्स डायरेक्शन में हो रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्स वाई जेड एक्सेस बनाएंगे, तो एक्स बाई जेड, इसका यूनिट वेक्टर आई, का जे, एंड इसका के। तो जो वेव हो रही है प्रोपगेट इस डायरेक्शन में हो रही है, एक्स डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई डायरेक्शन में, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये होगा जेड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमें गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इक्वल टू 9.3 जे वोल्ट पर मीटर। तो इसका जो मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे यहाँ पर, तो हमें मिल जाएगा 9.3 वोल्ट पर मीटर। एंड जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिलेशन बिटवीन E एंड B इज, जो E का जो मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर E का इक्वल टू होता है C और B का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से B का जो मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा ये मिल जाएगा E का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई C। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 9.3 डिवाइडेड बाई 3 × 10⁸
तो ये मिल जाएगा 3.1 इंटू 10⁻⁻8। तो ये वैल्यू हमें मिल गई मैग्नेटिक फील्ड की। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को लिखते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 3.1 इंटू 10⁻⁻8। इसकी डायरेक्शन होगी के और यूनिट होगी टेस्ला। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। तो यहाँ पर ये कॉलम फर्स्ट गिवन है, कॉलम सेकंड गिवन है। यहाँ पर जो है ईएम रेडिएशन गिवन है हमें कॉलम फर्स्ट में, और कॉलम सेकंड में यहाँ पर ये एप्लीकेशंस गिवन है इसके ईएम रेडिएशन के। तो इनको हमें मैच करना है यहाँ पर। तो जो माइक्रोवेव्स होती हैं ये यूज होती हैं रडार सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन में, और जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं यूवी रेज, इनका हम यूज करते हैं लेसिक आई सर्जरी में। एक्स रेज का यूज करते हैं टू स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, और गामा रेज होती हैं ये होती हैं रेडियो डीके ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पर ए का करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट, बी का करेक्ट हो जाएगा फोर्थ, एंड सी का करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर सेकंड, एंड डी का करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर थर्ड। तो ये मैच हो गए यहाँ पर। तो ऑप्शन हमें देखना है, ए का मैच करेगा फर्स्ट से, बी का फोर्थ से, सी का सेकंड से, और डी का थर्ड से। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज V नॉट इक्वल टू 610 नैनो टेस्ला। द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द वेव इज। तो यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है फ्री स्पेस में, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, यानी एम्पलीट्यूड हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर गिवन है V नॉट इक्वल टू 610 नैनो टेस्ला। इसको हम लिख सकते हैं 610 इंटू 10⁻⁻9 टी। और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है ये होती है c इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें यहाँ पर ई नॉट कैलकुलेट करना है, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कैलकुलेट करना है। तो ई नॉट इक्वल टू होता है c इंटू बी नॉट। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ इंटू 610 इंटू 10⁻⁻9। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये 3 इंटू 610 इंटू 10⁻⁸ तो इसको हम लिख सकते हैं 0.381। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो यहाँ पर मिल जाएगा 10⁻1। तो इसको हम लिख सकते हैं 1830 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पर मिल जाएगा 183 न्यूटन पर कूलम। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इज गिवन बाय ए इंटरफ्रेंस, बी डिस्पर्जन, सी पोलराइजेशन, डी डिफ्रैक्शन। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ए ओनली, सी एंड डी ओनली, ए एंड बी ओनली, एंड सी ओनली। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, सी ओनली। यानी जो पोलराइजेशन होता है ये बताता है कि जो ईएम वेव्स होती हैं ये ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। पोलराइजेशन is the only
phenomenon that proves a EM wave is transverse। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि जो पोलराइजेशन है ये बताता है कि जो ईएम वेव्स होती हैं ये ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अरेंज द फॉलोइंग ईएम वेव्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर जो ईएम वेव्स हैं ये गिवन है। ए अल्ट्रावायलेट रेज, बी गामा रेज, सी रेडियो वेव्स, डी इंफ्रारेड वेव्स एंड ई एक्स रेज। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमें गिवन है, तो इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। इंक्रीजिंग order of frequency of EM waves are given as। तो सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी होती है ये होती है रेडियो वेव्स की। उसके बाद आती हैं माइक्रोवेव्स, इसके बाद आती हैं इंफ्रारेड वेव्स, फिर आती हैं इसके बाद विजुअल, विजुअल के बाद आती हैं अल्ट्रावायलेट, उसके बाद आती हैं एक्स रेज, और सबसे अधिक जो फ्रीक्वेंसी होती है ये होती है गामा रेज की। तो यहाँ पर इसके ऑर्डर में हमें फाइंड आउट करना है। तो माइक्रोवेव यहाँ पर गिवन है नहीं। सी हो गया रेडियो वेव्स, इसके बाद हो गया हमारा इंफ्रारेड डी, और फिर हो गया अल्ट्रावायलेट ए, और यहाँ पर हो गया एक्स रेज ई, और इसके बाद बची हुई हैं गामा रेज। गामा रेज हो गया बी। तो हमारा जो ऑर्डर हो गया यहाँ पर सी, डी, ए, ई, और फिर हो गया बी। तो सी डी ए ई बी, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। इफ यू ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी एंड यू एम इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, देन ऑप्शन ए यू ई डिवाइडेड बाई यू एम ग्रेटर देन 1, बी यू ई डिवाइडेड बाई यू एम इक्वल टू 1, सी यू ई एंड यू एम का रेशियो लेस देन 1, डी यू ई डिवाइडेड बाई यू एम इज वेरिएबल। तो यहाँ पर हमें यू एम और यू ई का रेशियो फाइंड आउट करना है। यहाँ पर वी नो डैट यू ई इक्वल टू होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एंड यू एम इक्वल टू होता है 1/2 पी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ई इक्वल टू होता है सी बी, यानी ई डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू मिल जाता है हमें सी, और ये इक्वल टू होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का रूट। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, 2 यहाँ पर हो गया 3। तो यहाँ से हमें यू ई डिवाइडेड बाई यू एम कैलकुलेट करना है, तो ये मिल जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा
म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये मिल गया ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ये 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर मिल गया 1, तो इसका जो रेशियो है ये हमें मिल जाएगा 1, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच कैन बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स आर 1 अल्ट्रावायलेट रेज, 2 गामा रेज, 3 infrared rays, and 4 X-rays, 5 microwaves. Choose the correct answer from the options given below. तो यहाँ पर ऑप्शंस हमें गिवन है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी जो ईएम वेव्स हैं इनको हम यूज करते हैं कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो जो गामा रेज हैं और एक्स रेज हैं, इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है ये अधिक होती है, तो इनका हम यूज करते हैं कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2 and 4। गामा रेज and X-rays have high energy, due to which they can penetrate tissue and destroy cancerous cells. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द फ्रीक्वेंसीज एज 4 into 10 to power 14 hertz and 8 into 10 to power 14 hertz. The ratio of their speeds in air is, तो इनकी जो है हमें स्पीड का रेशियो फाइंड आउट करना है एयर में। तो जो ईएम वेव्स होती हैं इनकी जो स्पीड होती है इक्वल टू होती है 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मीडियम सेम है तो स्पीड भी क्या होगी, सेम ही होगी दो वेव्स की। तो यहाँ पर हमें रेशियो मिल जाएगा 1:1। ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर।